हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एस्टेट कैंडिडेट्स की आज मतलब 26 जनवरी की क्या रणनीति है ग्रेस मार्क्स को लेके। तो जिला स्तरीय अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं बच्चों के, और वो कैंडिडेट्स अपने अपने ज़िलों के अकॉर्डिंग जो भी एमएलए एमएलसी हैं उनको अपना ज्ञापन देंगे एस्टेट को लेके। जो आउट ऑफ सिलेबस पेपर था तो उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे। वहाँ जाके अपने आज इकट्ठा हो रहे हैं वो सारे बच्चे, और अपनी जो भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, जो भी ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला बोर्ड ने लगाया है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आज वहाँ रखेंगे। जो ज्ञापन आज वो देंगे वो पीडीएफ में अभी आपको दिखा देती हूँ। सेवा में श्रीमान सब्जेक्ट विषय है एस्टेट परीक्षा 2023 में ग्रेस मार्क्स प्रदान करने बारे। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि हम सभी अभ्यर्थी आपका ध्यान एस्टेट परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम निकालने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए गलत फॉर्मूला की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड द्वारा अपनाए गए ग्रेस मार्क्स के फॉर्मूला के कारण 150 अंक के कुल अंक में से 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस फॉर्मूले के कारण पास हो गए, लेकिन बहुत से अन्य विद्यार्थी जिनके कम मतलब कि 87, 88, 89 को बोर्ड के द्वारा एस्टेट परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया, क्योंकि बोर्ड द्वारा अपनाया गया ग्रेस फॉर्मूला गलत है। बोर्ड द्वारा ग्रेस मार्क्स में समानता का पालन नहीं किया गया है। हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत कराना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। सेकंड, बोर्ड द्वारा अपनाया ग्रेस मार्क्स फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। बोर्ड द्वारा जारी अंतिम परिणाम की आंसर की में गलत जवाबों को सही मान लिया गया, जो कि एनसीईआरटी के अनुरूप नहीं है। जब बोर्ड से इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर वार्तालाप हुई तो बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी बुक को ही गलत ठहराया गया। हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि वर्ष 2017 में पंजाबी विषय की एस्टेट परीक्षा में बोर्ड ने 21 अंक की ग्रेस दी थी। इस फॉर्मूला के अनुसार एक विषय की तुलना दूसरे विषय के साथ की गई है, जो कि एनईपी 2020 के अनुसार गलत है। एनईपी 2020 कहती है कि अगर बच्चा किसी एक विषय में कमज़ोर है तो वो दूसरे विषय में भी कमज़ोर हो, यह ज़रूरी नहीं है। हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि 11 दिसंबर 26 दिसंबर को हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब से वार्तालाप की थी एवं को इस विषय से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा, जिन्होंने हमें हर संभव प्रयास करने का ठोस आश्वासन दिया। हम आपको यह भी अवगत करवाना चाहते हैं कि इस विषय से संबंधित 9 जनवरी और 22 जनवरी को हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपे एवं उनसे सकारात्मक वार्तालाप हुई। उनके द्वारा भी हमें सकारात्मक ठोस आश्वासन दिया गया एवं उन्होंने दोनों बार हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब को फ़ोन मिलाकर जानकारी ली एवं समस्या का समाधान करने के लिए कहा। उसके बाद हमारे कुछ प्रतिनिधि चेयरमैन साहब से जाकर मिले, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस विषय से संबंधित हम हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री जी के करनाल स्थित कार्यालय पर ज्ञापन देने एवं वार्तालाप करने के लिए 14 जनवरी को गए थे, लेकिन उनके करनाल में उपस्थित न होने के कारण हमने अपनी बात एवं ज्ञापन उनके ओएसडी साहब को सौंपा एवं बताया। उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया कि आपके इस विषय को मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाया जाएगा, और हमसे हमारे मोबाइल नंबर लिए गए और कहा गया कि आपको मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम आपको यह भी अवगत करवाना चाहते हैं कि इस विषय से संबंधित हमने सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस फॉर्मूला में हम दूसरी खामी है कि इस फॉर्मूला के कारण कुछ बच्चों को 10 से 15 नंबर की ग्रेस मिली और कुछ को 1 नंबर की भी ग्रेस नहीं मिली। परीक्षा पाठ्यक्रम से बाहर होने का प्रभाव सभी अभ्यर्थी पर पड़ रहा है, तो फिर ग्रेस अंक केवल चुनिंदा बच्चों को ही क्यों दिए गए। जिस अभ्यर्थी ने भाषा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे 1 नंबर की भी ग्रेस नहीं मिली, और जो अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम से बाहर होने पर भी 60% अंक प्राप्त कर रहा है, अगर परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार होते तो ये यकीनन अधिक अंक ही प्राप्त करता। अतः उपरोक्त विषय को देखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय को आगामी कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र प्रेषित करें। तो ये जो पीडीएफ है ये बनाई है, और इसमें बच्चे अपना अपना रोल नंबर, नाम मेंशन करेंगे और अपने अपने जिले स्तर पर ये ज्ञापन देंगे। तो देखते हैं आज क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है, और क्या रहता है आज जो कैंडिडेट्स गए हैं वहाँ क्या रहता है, क्या सूचना उनको मिलती है, क्या समाधान होता है। तो हम इस अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आज जो बच्चे गए हैं कैंडिडेट्स, वहाँ से क्या जवाब मिला, क्या समाधान हुआ इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का। तो अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।